साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। साथियों आज बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी AGTA VPO एंड ऑडिटर के रिजल्ट को लेकर। सबसे पहले किसका रिजल्ट आने वाला है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। साथियों आपको पता है कि इन वैकेंसियों का DV हो चुका है, अब इनका फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। तो किसका पहले आने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो फाइनल कट ऑफ इसकी क्या रह सकती है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। साथियों क्या वेटिंग लिस्ट का प्रावधान होगा या नहीं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, है ना। और नई वैकेंसी आपको पता है कि अनाउंस हुई हैं, ठीक है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे, मतलब जो जिसके फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। तो उसके बारे में सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, ठीक है। यहाँ पर देखिए साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी AGTA भर्ती को लेकर, ठीक है। तो ये जो AGTA की भर्ती है साथियों, इसकी वर्तमान स्थिति ये है कि इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो सभी साथियों का हो चुका है। इसमें कुल पद थे 3446 पद। DV में शामिल हुए इसमें 21,902 अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए, ठीक है। और DV की प्रक्रिया जो चली थी आपको पता है कि 6 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक ये DV इसका हुआ है, ठीक। तो इसकी रिजल्ट की संभावना साथियों क्या है, तो रिजल्ट की संभावना साथियों DV प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, ठीक है। आयोग के पास में लगभग सभी आवश्यक रिकॉर्ड अब उपलब्ध हैं, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है वो जून के अंत तक आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है, मतलब पूरी संभावना है। AGTA का जो DV है वो काफ़ी पहले हो चुका, तो इसका रिजल्ट आपको जो है जून के अंतिम सप्ताह तक देखने को मिल सकता है। अब इसकी बात करते हैं साथियों फाइनल कट ऑफ की, तो क्या रह सकती है। जिस भी साथी के जनरल कैटेगरी से 50 नंबर हैं, यदि इससे भी 1-2 नंबर कम है तो उसके चांसेस पूरे हैं। आपको पता है कि भाई इसका जो एग्ज़ाम था उसका एग्ज़ाम का लेवल काफ़ी अच्छा था यहाँ पर, ठीक है। OBC में अगर किसी के 47 है तो वो जो है सेफ है। EWS की अगर बात करें तो 40 नंबर जिसके हैं वो सेफ़ है साथियों। यहाँ पे SC कैटेगरी में अगर जिसके 40 नंबर बन रहे हैं तो वो भी सेफ़ है, और ST कैटेगरी में अगर किसी के 20 भी नंबर बन रहे हैं तो वो भी यहाँ पर सेफ़ है। फीमेल कैंडिडेट में अगर 38 है तो 38 नंबर पे फीमेल कैंडिडेट सेफ़ है ना। जिसका जो फिजिकल हैंडीकैप है या भूतपूर्व सैनिक है यहाँ पर, तो 25 नंबर जिसके हैं तो वो भी यहाँ पर सेफ जोन में है साथियों, है ना। यहाँ पर बात कर लेते हैं वेटिंग लिस्ट का मौका, यानी अगर आपके नंबर इस कट ऑफ से कम है साथियों तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार ज्वाइनिंग के समय में जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ निकल गया, अगर वेटिंग लिस्ट आती है, अगर वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान होता है तो हो सकता है नीचे वाले बच्चों को भी मौका मिल जाए फिर, ठीक है। वैसे वेटिंग लिस्ट के बारे में मतलब बात उठाई जा रही है लगातार ही। अब देखते हैं, आयोग बोल देता है कि भाई हमारी बस की बात नहीं है, ये नियमावली ही चेंज करनी पड़ेगी। तो चुनाव सर पे हैं, अगर इस तरीके की नियमावली कोई आती है तो इससे वैकेंसी भी खाली नहीं जाएगी, और जिसके कम नंबर हैं उसको भी मौका मिल सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको नंबर बताए हैं ये काफ़ी अच्छा स्कोर इसमें AGTA में अगर किसी ने इतना किया है तो उसका काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाएगा, ठीक है। अब ऐसे तो भाई किसी के 55 नंबर 60 नंबर हैं तो जब फाइनल कट ऑफ आती है तो उसे डर ही लगता है, उसे लगता है कि भाई मेरे से 1-2 नंबर फालतू ना चली जाए, ठीक है। तो ये सबके साथ में ऐसा होता है, तो घबराए नहीं भाई, है ना। इसका रिजल्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अब AGTA की नई भर्ती की बात करता हूँ भाई, है ना। जैसे इसमें किसी के नंबर कम रह गए हैं तो नई भर्ती आपको पता है इसकी निकली हुई थी 2759 वैकेंसी आई इसमें, और 22 मई इसके आवेदन करने की तिथि थी, और 11 जून इसकी जो है लास्ट डेट है ना। तो लास्ट डेट हो चुकी है इसकी, और संशोधित तिथि इसकी आज है 18 जून को, ठीक है। अगर इसमें कोई संशोधन करना है तो आप कर सकते हैं। और इसकी एग्ज़ाम की डेट भी दे दी, प्रस्तावित परीक्षा की एग्ज़ाम डेट क्या है, 9 अगस्त 2026 को इसका एग्ज़ाम हो जाएगा साथियों, ठीक है। तो अगर उसमें स्कोर आप अच्छा नहीं कर पाए हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये वाला फॉर्म भरा होगा, तो आप जो है इस वाले एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कम कंपटीशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। आगे यहाँ पर हम बात करते हैं VPO की वैकेंसी को लेकर, ग्राम पंचायत अधिकारी, विलेज पंचायत ऑफिसर, है ना। तो इस भर्ती की अपडेट देखिए, यहाँ पर इसके कुल पद आए थे 1468 पद, ठीक है जी। और DV के लिए बुलाए गए इन्होंने 6113 कैंडिडेट बुलाए, और DV की प्रक्रिया आपको पता है 7 अप्रैल से लेकर 6 मई तक चली है साथियों। इसकी 7 अप्रैल से 6 मई तक इसकी DV की प्रक्रिया चली। अब यहाँ पर इसकी जो रिजल्ट की स्थिति है वो VPO भर्ती का DV भी पूरा हो चुका है
है ना। लेकिन एजीटी की तुलना में इसकी प्रक्रिया थोड़ी बाद में समाप्त हुई है, यानी कि एजीटी का पहला हो गया तो रिजल्ट उसका पहले आएगा, यानी कि जून के लास्ट तक आपको देखने को मिल सकता है। इसका वीपीओ का रिजल्ट आपको कब कब देखने को मिलेगा, इसका आपको जुलाई में देखने को मिल सकता है साथियों, है ना। जुलाई अगस्त के फर्स्ट वीक में भी देखने को मिल सकता है ना। तो इस तरीके का जो ये जो वीपीओ का रिजल्ट है, तो अगर आयोग जल्दी करेगा तो जुलाई के अंत तक, नहीं तो अगस्त में आपको इसका देखने को मिल सकता है। आगे यहाँ पर इसके वीपीओ की कट ऑफ की बात कर लेते हैं साथियों कि वीपीओ की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो जनरल की कट ऑफ अगर किसी के 68 नंबर हैं, जनरल कैटेगरी से है, ठीक है, तो उसके 68 नंबर बहुत बढ़िया स्कोर है यहाँ पर वीपीओ में, ठीक है, तो वहाँ पर इसका सिलेक्शन होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। ओबीसी में अगर किसी के 65 नंबर हैं तो उसके पूरे चांस है। ईडब्ल्यूएस में अगर किसी के 64 नंबर हैं तो उसके पूरे चांस है साथियों। अगर एससी कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है और 60 नंबर उसके बन रहे हैं, है ना, तो वो इसके पूरे चांस है। एसटी कैटेगरी में 55 नंबर भी हैं, उसके भी चांस है। अगर फीमेल हैं और 60 नंबर उसके बन रहे हैं तो पूरे चांस है ना। अगर आप इस नंबर के आसपास बन रहे हैं आपके, तो आपकी पूरी उम्मीद है साथियों, ठीक है ना। वीपीओ के एग्ज़ाम के लेवल के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अगर ऑडिटर रिजल्ट और फाइनल सीक्वेंस अगर हम देखें तो भाई सबसे पहले जो रिजल्ट आएगा वो एजीटीए का, फिर आपका ऑडिटर का आ जाएगा, है ना, उसके बाद में वीपीओ का देखने को मिल सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए भाई, एजीटीए का रिजल्ट मैंने जून के अंत में बता दिया, और ऑडिटर का रिजल्ट भाई आपका जो है यहाँ पर आपको जुलाई के बीच में देखने को मिल सकता है, और वीपीओ का भी मिल सकता है। अगर आप जो है थोड़ा आयोग पे दबाव बनाएं, कुछ कैंडिडेट जैसे लखनऊ के आसपास के हैं, अगर वो जाते हैं, है ना, इस रिजल्ट की उसको लेकर, तो थोड़ा बहुत वो रिजल्ट की घोषणा जो है पहले हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि भाई अब तो डीवी वगैरह सब चीज़ कंप्लीट होएगी। ऑनलाइन आजकल डीवी की प्रक्रिया चल रही है। वैसे तो ये महीनों लगा देते हैं डीवी में, लेकिन ऑनलाइन में इन्हें 1 हफ्ता देना चाहिए, ताकि जो है जल्दी से डीवी हो जाए, फिर उसका जल्दी रिजल्ट जारी करें। तो मेरे हिसाब से अगर ये जो है थोड़ा दबाव डालेंगे तो जुलाई के बीच तक भी वीपीओ का रिजल्ट ये घोषणा कर सकते हैं। ऑडिटर के भी इसके साथ कर देंगे, और एजीटीए का साथियों सबसे पहले रिजल्ट आएगा इसका, ठीक है। इसके बाद में आपको पता है कि जूनियर असिस्टेंट 5512 का रिजल्ट भी आना है। तो अगर इनका रिजल्ट क्योंकि इनका डीवी पहले हो चुका है, तो जूनियर असिस्टेंट वाले बच्चे वैसे कुछ जा रहे हैं रिजल्ट को ही लेकर 22 तारीख को, है ना। तो हो सकता है भाई अगर ये भी कैंडिडेट इनके साथ में आए तो रिजल्ट सभी के जारी हो जाएंगे जल्दी से, क्योंकि देखो जूनियर असिस्टेंट 5512 वैकेंसी है, काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। तो आयोग इसे पहले करने की सोचेगा। अगर आप भी इनके साथ में जाते हैं तो कम वैकेंसी वाले हैं, डीवी आपका भी हो चुका है, तो हो सकता है आपका भी जो है इसी के बीच में मिल जाए, जैसे ऑडिटर वीपीओ का है, ठीक है। तो एजीटीए का आएगा पहले भाई, है ना, वीपीओ के बाद आएगा जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट। तो ये रिजल्ट की कुछ अपडेट हैं जो मैंने आपको बताई है, ठीक है जी। अब यहाँ पर यही है कि भाई सबसे पहले एजीटीए, है ना, एजीटीए ऑडिटर का आएगा, वीपीओ का, फिर आपका जूनियर असिस्टेंट का देखने को मिलेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है आपका क्या मानना है भाई, रिजल्ट कब तक आ सकता है, या आपके कितने नंबर बन रहे हैं इनमें, है ना, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर पसंद आई है साथियों तो वीडियो को लाइक करें, है ना, और शेयर करें भाई। और जो चैनल पे साथी नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर ले भाई, सब्सक्राइब नहीं करते हो, देखो मेहनत लगती है ना, वीडियो बनाने में और विश्लेषण करने में। तो उम्मीद है आप जो है जितने भी साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं कोई एक नई अपडेट के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद।